हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग और सिलाई करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे ब्लाउज का मेन कपड़ा है। इसमें एक साइड बॉर्डर दिया हुआ है और अस्तर जो हमने लिया है ना वो 80 सेंटीमीटर का है। इसमें हम छोटी स्लिप बनाएंगे तो इसी एक अस्तर में हमारा कपड़ा कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना है और बैक पार्ट की मार्किंग करनी है। सबसे पहले हम 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। बैक पार्ट के लिए हम 1 इंच का मार्जिन लेते हैं। अब ब्लाउज की रेडी लेंथ हमारी 13 इंच है, 13 इंच ले लेना। गले की लंबाई 10 इंच रखेंगे और आर्म होल हमने लिया है 5.5 इंच। इस तरीके से सारी लाइन को मार्क कर लेंगे। डीप नेक का गला है इसीलिए हमने आर्म होल 5.5 इंच लिया है। 32, 34, 36 साइज में हम 5.5 इंच का आर्म होल और 5 इंच का शोल्डर लेते हैं जब हमारा गला डीप होता है। और अब हमारा चेस्ट 34 है, उसका चौथाई लेना है 8.5 इंच। 2 इंच हमने मार्जिन का रखा है। कमर फ्रेंड्स हमारी 29 है, हमने उसका चौथाई लिया 7.25 इंच। 1 इंच टक्स का और 2 इंच मार्जिन का ले लिया है। इसके बाद हमने देखिए कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लिया है। अब हम आपको आर्म होल का शेप देना बताएंगे। तो इसके लिए देखिए क्या करना है, आर्म होल की लाइन को आपको हाफ कर लेना है। यहाँ से नापना है, जितना आ रहा है इस कोने पर भी नाप लेना है और डॉट डॉट करके आपको आर्म होल का शेप देना है। इससे आपका आर्म होल एकदम परफेक्ट बनेगा। आर्म होल का शेप परफेक्ट आना भी चाहिए क्योंकि इसी पे हमारी फिटिंग डिपेंड करती है। और यहाँ पे हमने 2 इंच गले की चौड़ाई ली है, 10 इंच गले की लंबाई लेके इस तरीके से बॉक्स बना लेना है और राउंड गले का शेप दे देना है। आप अपने अकॉर्डिंग गले का शेप दे सकते हैं। अभी देखिए हमने क्या करना है, शोल्डर 1/2 इंच डाउन करना है। जब गला डीप होता है तो हम अंदर की साइड 1/2 इंच डाउन करते हैं और 1/2 इंच यहाँ पर उठा लेते हैं। इससे हमारा शोल्डर जो है ना गिरता नहीं है, एकदम परफेक्ट गला बैठता है, कहीं पे झोल वगैरह नहीं आता है। इस तरह से आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अब हमने देखिए बैक पार्ट की कटिंग कर ली है, तैयार पे कट लगा लेना है। और अब क्या करेंगे, इसी बैक पार्ट को रख के हमें फ्रंट पार्ट की मार्किंग करनी है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 2.5 इंच पे एक लाइन मार्क कर लेनी है। इतना हमने एक्स्ट्रा कपड़ा फ्रंट के लिए लेना होता है। तो इस तरीके से हमने 2.5 इंच पे एक लाइन मार्क कर ली है। अब इसी लाइन के पास हम अपना बैक पार्ट रखेंगे, देखिए इस तरीके से। और अब हमें लंबाई 1 इंच बढ़ानी है। जितना हमने बैक पार्ट में लंबाई ली है उससे 1 इंच ज़्यादा हमें सामने के पल्ले के लिए यानी फ्रंट पार्ट के लिए लेना है। ये देखिए इस तरीके से। बाकी जैसा हमारा बैक पार्ट है ना, सेम उस तरीके से हमने कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे इतना कपड़ा जो बच रहा है इसमें हम स्लीव कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही कम कपड़े में आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं अगर इस तरीके से कटिंग करेंगे तो। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा निकाल लिया है। 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा आगे की साइड लिया है, 1 इंच लंबाई में। अब यहाँ पे जो हमने 1/2 इंच ऊपर की साइड उठाया था ना, इसको कट कर लेंगे और ये 1/2 इंच शोल्डर को डाउन किया था इसको भी कट कर लेंगे। ये देखिए, तो बैक हमारा कंप्लीट हो गया है। गले को बाद में कट करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, देखिए जो हमने 1 इंच का मार्जिन लिया था फ्रंट के लिए उस लाइन को मार्क कर लेंगे। ये देखिए, इसके बाद यहाँ पे हमने गले की जो चौड़ाई है ना वो 2 इंच लेनी, जितना हमने पीछे के पल्ले में लिया था। लंबाई हम लेंगे 6.5 इंच। इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे, देख सकते हैं आप। अभी हम गले का शेप देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग गले को ब्रॉड करके गले का शेप दे सकते हैं। थोड़ा ब्रॉड गला अच्छा लगता है तो ब्रॉड करके ही लीजिएगा। एकदम सीधे में लेंगे तो उतना अच्छा शेप नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको गले का शेप बना लेना है। अब क्या करेंगे, देखिए शोल्डर को इस तरीके से नापेंगे और आर्म होल को मार्क कर लेंगे। आर्म होल पे हमें गहराई देनी है इस तरीके से। देखिए हमने आर्म होल की लाइन को मार्क कर लेना और आर्म होल पे हम 1/2 इंच की गहराई देंगे फ्रेंड। और अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने गला बना लिया, आर्म होल पे गहराई दे दी। और अब 1/2 इंच हुकाई की पट्टी के लिए ले लेंगे। 1/2 इंच से थोड़ा सा कम लेंगे, 1 पॉइंट, या फिर आप 1/2 इंच ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे हम टक्स पॉइंट और बेल्ट की लंबाई लेंगे। तो टक्स पॉइंट हम लेंगे 10 इंच पे, बेल्ट लेंगे 12 इंच पे। हमारी चेस्ट 36 है, गला डीप है इसलिए हमने 8.5 इंच का बनाया है, यानी 34 इंच का। तो 36 के हिसाब से हम सारा फार्मूला लेंगे। तो यहाँ पे 10 इंच हमने टक्स के लिए और 12 इंच बेल्ट के लिए ले लिया है। यहाँ पे 1 इंच ऊपर लेंगे और टक्स की चौड़ाई लेंगे 3.6 इंच, यानी 3.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा, फिर बेल्ट का शेप दे देंगे। अब हमें यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर की साइड उठाना है, इस तरीके से मार्क लगा देना है। तो हमारा बेल्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। बेल्ट पर हम फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। 7.25 इंच हमारी कमर है, 2 इंच मार्जिन का ले लेंगे, 1/2 इंच उसमें हुकाई का हमने ऐड कर लिया है। अब देखिए जितना हमारा पार्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक कटोरी का साइज निकालने के लिए हमें यही करना है।
यहाँ तक जितना पार्ट आपका आता हो आपको इस तरीके से हाफ़ कर लेना है। आपके साइज़ में जो भी आता हो आपको इस तरीके से हाफ़ करना है। फिर 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर आप यहाँ पे नाप से बनाते हैं तो आप हाफ़ इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, पर अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। और फिर हमने इस लाइन को खड़ी मार्क कर लेना है। अब देखिए कटोरी का हमारा साइज़ 6 इंच आ गया है। अगर आप फार्मूले से भी लेते ना तो 36 का छठा करते तब भी कटोरी का साइज़ 6 इंच ही आता है। तो इस तरीके से भी आप एकदम परफेक्ट मार्किंग कर सकते हैं। अब आर्म होल के पास हमने 2.5 इंच लिया है और गले के पास हमने 1.5 इंच लिया है। गले के पास आप अपनी अकॉर्डिंग 1.5 से 2 इंच ले सकते हैं, जिससे आपका गला का शेप बनाना हो। और फिर देखिए इस तरीके से हमने कटोरी का शेप दे देना है। तो हमारे गले का शेप एकदम परफेक्ट है फ्रेंड्स। अगर आपको शेप में कोई कमी लग रही तो आप शेप को सुधार सकते हैं। और अब देखिए जो टक्स की लाइन है ना उसको हमने लेना है चेस्ट का 10वां एक बार, फिर हमने लेना है चेस्ट का 10वां 2 बार हमने चेस्ट का 10वां लिया है। इसके बाद हमने 1 इंच और एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरीके से हमने कटोरी का साइज़ बढ़ा लिया है। अब गले के पास देखिए यहाँ पे हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। क्यों? जब हम कटोरी को कट करके ज्वाइंट करेंगे उसमें भी 1/2 इंच आएगा, इसीलिए देखिए हमने इतना ले लिया है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो फ्रेंड्स। अब देखिए हमने इस लाइन को इस तरीके से हाफ़ करना है और फिर यहाँ पे 1 इंच नीचे लेना है। ये देखिए अब इसको हमने इस वाली लाइन पे मिला देना है। इधर की साइड आप इस वाली लाइन पे मिला सकते हैं। अगर ये वाला पार्ट आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको थोड़ा सा शेप में कम भी कर सकते हैं। तो हमने 1/2 इंच ऊपर मार्जिन का ले लेना है और इसके बाद जितना छोड़ना उतना ले लेना है। फिर शेप को इस तरीके से मिला देना है। इस तरीके से हमारा 3 पार्ट कंप्लीट हो गया है। अभी कटोरी का हमारा एक पार्ट बचा हुआ है, इसे हम अलग से कट करेंगे। तो देखिए जैसे हमने मार्किंग करी है ना, सेम इस तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है। तो बेल्ट हमने कट कर लिया है। अब हम कटोरी का पार्ट कट करेंगे। देखिए आपको यहीं पर ध्यान देना है जब आप कटिंग कर रहे हो। तो जैसे हमने मार्किंग करी है सेम इस तरीके से आपको कटिंग करनी है। और अब साइड वाले पार्ट में देखिए ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे निकाल देना है। इसे नहीं कट करना क्योंकि हमारा मार्जिन रहेगा जब हम कटोरी ज्वाइंट करेंगे। और ये गहराई को कट कर देना है। ये देखिए तो हमारा साइड का पार्ट भी कंप्लीट हो गया। और अब हम क्या करेंगे, अभी हमने कटोरी का दूसरा पार्ट जो है कट करने के लिए कपड़ा लेना है। तो ये जो हमारा अस्तर बचा था इसमें हम सबसे पहले स्लिप की कटिंग करेंगे। इसके लिए देखिए हमने इसे डबल फोल्ड में इस तरह से किया है, फिर 4 फोल्ड में कर लेंगे। स्लिप की लेंथ हमारी 3.5 इंच रहेगी। 1 इंच इसमें मार्जिन का लेंगे। तो एकदम परफेक्ट स्लिप भर का ही कपड़ा हमारा बचा था अस्तर का। ये देखिए 2.5 इंच पे हमने डाउन करने का मार्क लगा लिया है। और फिर हम 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। ऊपर की साइड 1.5 इंच ले लेंगे। स्लीव की मोहरी 5.5 इंच है। और इस तरीके से हमने कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर दिया है। स्लीव की कटिंग कर ली है। थोड़ा सा वीडियो हमारा यहाँ पे स्पीड में हो गया था फ्रेंड्स, इसके लिए सॉरी। अब हमने देखिए स्लीव को कट करने के बाद कट लगा लेना है फिटिंग पर और तैयार पर। इसके बाद हम 1/2 इंच की गहराई देंगे जो कि फ्रंट के साइड आएगी। देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी स्लीव कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जो कपड़ा बचा है ना अस्तर का उसमें कटोरी का दूसरा पार्ट कट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने कपड़े को डबल फोल्ड में रख लेना है। और नीचे की साइड सबसे पहले हम 1/2 इंच की एक लाइन मार्क कर लेंगे। ये 1/2 इंच नीचे का मार्जिन रहेगा। मार्जिन के लिए हम इसको ले रहे हैं। और अब इसी लाइन पे हमारा जो पार्ट निकला हुआ उस पार्ट को इस तरीके से टच करते हुए रखना है। देख सकते हैं आप, ये हमारा मेन पार्ट है कटोरी का। इससे हमारे कटोरी का शेप बनता है। और इसके बाद इस पट्टी से हमने 1.5 इंच ऊपर की साइड भी एक्स्ट्रा लिया है, यानी कि 1/2 इंच नीचे 1.5 इंच ऊपर एक्स्ट्रा लेकर के हमने मार्क लगा लेना है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे देखिए हम आपको नाप के दिखाते हैं। ये देखिए 1 इंच ऊपर इसका शेप आया, जैसे हम बेल्ट में 1 इंच ऊपर का शेप लेते हैं ना, इस तरीके से। तो ये परफेक्ट शेप में हमारा पट्टी रखाया हुआ है। अब नीचे का शेप भी हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। इसके बाद अब हमने क्या करना है, ऊपर की साइड देखिए जितना हमारा पार्ट है ना इसको हाफ कर लेना है। ये देखिए हाफ करने के बाद हमने क्या करना है, 1 इंच इधर की साइड लेना है, 1/2 इंच इधर की साइड लेके दोनों को सेंटर पे लाके मिला देना है। देखिए इस तरीके से। और नीचे की साइड के लिए क्या करना है, नीचे का जो हमने शेप दिया है ना उसी शेप में 1/2 इंच पर एक शेप और बनाना है, क्योंकि ये हमारा मार्जिन रहेगा। अगर आप चाहे तो बेल्ट को भी रख के आप शेप बना सकते हैं। तो हमारा नीचे का शेप एकदम परफेक्ट हो गया है। अब हमने इस पार्ट को कट कर लेना है। यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अब इसको हमने सेंटर से फोल्ड करना है और सेंटर पे कट लगा लेना है। और एक मार्क लगा लेना ताकि हमें पता चले कि हमें कौन सा साइड बेल्ट में जोड़ना है।
अब हम क्या करेंगे, कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो बॉर्डर दिया हुआ है ना, इस बॉर्डर पे हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे, क्योंकि ये बॉर्डर हमको स्लीव पे लगाना था। स्लीव पर हम डिज़ाइन बना रहे हैं तो इसको हम बैक में ही रख देंगे। तो देखिए हमने बैक पार्ट को कटिंग कर लिया है। और अब देखिए स्लीव की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमने 4 फोल्ड करके रखना है और इस स्लीव को रख के हम सेम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए। अभी देखिए जो बॉर्डर वाला पार्ट बचा हुआ है ना, उस पर हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। इससे हमारे ब्लाउज का लुक और भी अच्छा से आ जाएगा। इस तरीके से सारे पार्ट को अपने कपड़े पर सेट करके थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए कट कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए हमने सारी कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो चलिए मशीन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए हमने सारे पार्ट को अस्तर और कपड़े के साथ अटैच कर लिया। अब इसको हम सिलाई करेंगे। तो देखिए हमने कटोरी का दोनों पार्ट आमने सामने रख लिया है और कट से कट को मिलाते हुए देख सकते हैं इस तरीके से 1/2 इंच के मार्जिन पर सिलाई कर लेनी है। एक भी पार्ट को खींचना नहीं है, बराबर से रख के सिलना है। तो आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपको कट लगाना ज़रूरी है। कट से कट मिला के सिलाई करेंगे तो आपका दोनों पार्ट बराबर से आएगा। कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा, ना ही एक साइड की ओर भागेगा। तो इस तरीके से देखिए हमने कटोरी का दोनों पार्ट ज्वाइंट कर लिया है। अब थोड़ा सा देखिए आपको इसे इस तरीके से कट कर लेना है, मतलब बराबर कर लेना है। अगर आपका बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने कटोरी का दोनों पार्ट ज्वाइंट कर लिया है। अब हम इसमें टक्स लगाएंगे। तो देखिए टक्स लगाने के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, आपको इसे देखिए सेंटर से फोल्ड करना है। सेंटर पे हमने कट लगाया हुआ है तो आपको सेंटर से ही फोल्ड करना है। और इसके बाद इस वाली कटोरी में हम 1/2 इंच की टक्स लगाते हैं। तो देखिए इस तरीके से 1/2 इंच की टक्स लगा लेना है। सिलाई को ऊपर नीचे लॉक करते हुए करना है। दोनों में हमने देखिए टक्स लगा लिया है और जो एक्स्ट्रा टक्स का कपड़ा होगा आपको उसको कट कर देना है। यहाँ पे देखिए पफ अच्छे से बन के आया है, ये देखिए। अब हम साइड वाले पार्ट में इसको ज्वाइंट करेंगे। तो आपको क्या करना है, आप हमेशा गले की साइड से ही कटोरी को ज्वाइंट करिएगा। तो देखिए हम आपको ज्वाइंट करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। सिलाई आपको 1/2 इंच के मार्जिन पर करनी है और दोनों पार्ट को बराबर से रख के सिलना है, एक भी पार्ट को खींचना नहीं है। तो देखिए एक कटोरी हमने ज्वाइंट कर ली है, दूसरी कटोरी भी हम ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए गले की साइड से हम इसको भी ज्वाइंट कर रहे हैं। दोनों पार्ट को बराबर से रखते हुए सिलाई का जो मार्जिन है उसको ऊपर की साइड रखेंगे और दोनों को बराबर से रख के सिल लेंगे। ये देखिए तो यहाँ पे हमने दोनों कटोरी को साइड वाले पार्ट में ज्वाइंट कर लेना है। आप देख सकते हैं दोनों का ज्वाइंट बराबर से है। अब बेल्ट तैयार करेंगे। तो बेल्ट में हमारी एक साइड पाइपिंग लगी हुई फ्रेंड्स, तो इसलिए अस्तर वाले कपड़े को एक साइड से फोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है। और अब हम देखिए कपड़े को लेंगे, कपड़े पर इस तरीके से हम अस्तर को ज्वाइंट करेंगे। जब भी नीचे की साइड अगर आप पाइपिंग आपकी रेडीमेड पाइपिंग लगी हो तो आपको अस्तर को नीचे से फोल्ड कर लेना है, चाहे वो बेल्ट हो या पीछे का पल्ला हो या फिर स्लीव हो, आपको इस तरीके से सिलना है। अब हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसे कट कर देना है। अस्तर के कपड़े को कपड़े के बराबर कर लेना है। अब हम बेल्ट ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे हम बेल्ट पलट नहीं रहे हैं फ्रेंड्स, हम डायरेक्ट ज्वाइंट कर रहे हैं। तो देखिए 1/2 इंच के मार्जिन पर हमने बेल्ट को भी ज्वाइंट करना है। सिलाई का जो ज्वाइंट है उसे बाहर की साइड रखना है और आप देख सकते हैं सिलाई एकदम बराबर से और सीधी आनी चाहिए आपकी। जिस शेप में आपने कटिंग करी है उसी शेप में बराबर से सिलाई आनी चाहिए। तो हमने सिलाई को डबल कर लिया है। आप चाहे तो ऊपर से भी सिलाई चला सकते हैं, पर हमें ऊपर से सिलाई अच्छी नहीं लगती तो हम नहीं लगाते फ्रेंड्स। आपको अच्छी लगे तो लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने बेल्ट ज्वाइंट कर लिया है। अब दोनों पार्ट को बराबर से रख लेंगे। इससे फ्रेंड्स कई फ़ायदा होता है। एक तो हम दोनों पार्ट को नाप लेते हैं कि हमारा पार्ट कहीं से छोटा बड़ा नहीं है, और फिर गले का शेप अगर आपको सही से नहीं दिख रहा तो आप थोड़ा सा गले का शेप भी बना सकते हैं। और आप चाहे तो इस हिसाब में फिटिंग की मार्किंग भी कर सकते हैं। इस तरह से आप कई काम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 1/2 इंच का मार्जिन हुकाई के लिए ले लेना है। इसके बाद चेस्ट लेना है 8.5 इंच, नीचे की साइड भी कमर लेना है 7.25 इंच। इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा मार्जिन एकदम परफेक्ट बचा हुआ, जितना कि कटिंग करते समय हमने लिया था। तो हमारा पार्ट एकदम परफेक्ट बना है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। और हमने यहाँ पे सिलाई इसलिए नहीं दिखाई फ्रेंड्स क्योंकि चैनल पे बहुत सारी वीडियो सिलाई की है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक है, देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना परफेक्ट आया है। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।